हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ जो इस बार अमावस्या आने वाली है, जो इस बार कौन सी अमावस्या आने वाली है और इस बार जो अमावस्या पर जो योग बन रहे हैं, जो शुभ संयोग हो रहे हैं, वो कौन से शुभ योग हैं जो इस अमावस पर होने जा रहे हैं, उसकी जाने शुभ डेट की इस किस डेट में और किस अमावस्या को ये शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें हमें शुभ योग में ही अमावस्या की जो पूजा प्रार्थना और जो स्नान करना होता है वो सब कुछ हमें ये अमावस्या के शुभ टाइम पर ही करना है। तो उसका शुभ मुहूर्त कब है और उसका जो अमावस्या हो रही है इसका क्या महत्व होगा इस शुभ योग में, तो जानेंगे इस वीडियो में। तो जानिए, हिंदू धर्म में अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस बार भाद्रपद माह की अमावस्या सोमवार के दिन पड़ने से ये सोमवती अमावस्या का खास संयोग बन रहा है। तो आइए जानते हैं भाद्रपद माह में कब है अमावस्या, शुभ मुहूर्त और शुभ योग और अमावस्या तिथि का महत्व क्या है। इस बार साल 2024 में भाद्रपद महीने की अमावस्या 2 सितंबर को है। यह अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाएगा। भाद्रपद अमावस्या की तिथि 2 सितंबर को सुबह 5:21 पर शुरू होगी और 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर खत्म होगी। तो उदया तिथि के मुताबिक इस दिन अमावस्या 2 सितंबर को ही मनाई जाएगी। तो अमावस्या के दिन हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी मैं आप सभी को क्लियर कर देती हूँ। तो अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना जाता है। स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य देना हो चाहिए, फिर पितरों को तर्पण करना चाहिए। इसके बाद मान्यता है कि इस दिन दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितृदोष से छुटकारा भी मिलता है। महिलाएं इस दिन पति की लंबी उम्र की कामना के लिए भी व्रत भी रखती हैं। तो देखिए, हिंदू धर्म में अमावस्या का काफ़ी महत्व माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक हिंदू महीने के आखिरी दिन को अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस तरह साल में कुल 12 अमावस्या तिथि आती हैं। इस दिन व्रत, पूजा पाठ, स्नान और दान आदि का विशेष महत्व माना जाता है। तो पंचांग के अनुसार इस बार भाद्रपद माह की अमावस्या 2 सितंबर को ही हो रही है 2024 में, दिन सोमवार को पड़ रही है। ये भी मैंने आप सभी को बता ही चुकी हूँ, जिस वजह से ये सोमवती अमावस्या के नाम से जानी जा रही है। तो इस बार जो स्नान, दान, जो भी इस चीज़ों का, पूजा पाठ का, व्रत का जो महत्व है वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इस बार जो शुभ योग बन रहे हैं वो अमावस्या वाले दिन कौन कौन से जो शुभ योग हो रहे हैं वो कौन से हैं शुभ योग, तो मैं इस बारे में भी आप सभी को क्लियर करती हूँ। भाद्रपद माह की ये अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, इस वजह से इसमें विशेष संयोग बन रहा है जो कि सोमवती अमावस्या का रहेगा। सभी अमावस्या में सोमवती अमावस्या का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। जो सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान के साथ पितृ पूजन भी किया जाता है, इसलिए खास दिन पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भाद्रपद माह की अमावस्या के दिन 2 शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन सुबह सूर्योदय से लेकर शाम के 6:20 तक शिव योग रहेगा और इसके बाद सिद्ध योग रहेगा। शिव योग को लेकर मान्यता यह है कि इस योग में पूजा पाठ करने से देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इस योग में पितरों की विधि विधान के साथ श्राद्ध और तर्पण करने से पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है। तो अब जानेंगे कि इसमें अमावस्या वाले दिन स्नान दान का क्या मुहूर्त होता है और क्या महत्व होता है। तो स्नान और दान हमें क्या करना चाहिए अमावस्या वाले दिन। तो पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय सुबह तड़के 4:38 से लेकर सुबह के 5:24 तक रहेगा। जो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो है 6:09 से लेकर सुबह के 7:44 तक, और इसी टाइम में हम पूजा दान कर सकते हैं। यानी जो हमें इस अमावस्या वाले दिन जो भी हमें अच्छा दान करना है वो हम इस मुहूर्त में दान भी कर सकते हैं। तो अब जानेंगे अमावस्या तिथि का महत्व क्या है। इसको मैंने आप सभी को जो शुभ योग बताया, शुभ मुहूर्त दान का बताया, स्नान का बताया, तो अब मैं आप सभी को क्लियर करूँगी कि अमावस्या का जो महत्व होता है वो क्या महत्व होता है, इसका क्या और क्यों अमावस्या के दिन हमें ये सारी पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। अमावस्या वह दिन होता है जब चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य के बीच में आ जाते हैं।
जिसके कारण इस दिन पूरी रात्रि चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। अमावस्या को पितरों का पर्व भी कहा जाता है। इस तिथि विशेष तौर पर पितरों को समर्पित होती है। मान्यता है कि इस दिन पितृलोक से पितर धरती पर आते हैं, इसलिए जिन पितरों की तृप्ति, शांति और उनकी प्रसन्नता के लिए उनका श्राद्ध और तर्पण किया जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अमावस्या के दिन पूजा, जप, तप, दान और पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन स्नान, दान और पूजन करने से पितर प्रसन्न होते हैं और परिवार पर उनकी कृपा बनी रहती है। मान्यता है कि अमावस्या के दिन सूर्यास्त के बाद वायु रूप में पितृ श्राद्ध व तर्पण की इच्छा से अपने परिजनों के घर की चौखट पर आते हैं। इसीलिए अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त हमें उनके लिए तर्पण या पितृ पूजन जरूर करना चाहिए, जिससे पितरों को तृप्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि श्राद्ध और तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होकर अपने परिजनों को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। तो देखिए, ये है अमावस्या के दिन हमें श्राद्ध, तर्पण और उनकी पूजा विधि किस विधान से करनी चाहिए, उसका क्या महत्व होता है अमावस्या वाले दिन। तो ये सारी जानकारी आप सभी को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्ण, हरि बोल।